अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये थर्ड प्ले है बुक 3 का, द ऑयस्टर एंड द पर्ल। ऑयस्टर एंड द पर्ल ये प्ले लिखा विलियम सरोयन ने। अब जो इसका टाइटल है, सबसे पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं हम। जो इसका टाइटल है, देखे लिखा हुआ है द ऑयस्टर एंड द पर्ल। ये एक्चुअली जितना भी प्ले है ये सारा सिम्बलाइज्ड है। सिम्बोलिज्म का बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया गया है। मीन्स के वर्ड कुछ लिखे हुए हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है, जो पॉइंट है, इशारा है, वो किसी और तरफ है। इसी तरह देखे जो ऑयस्टर है, ये एक्चुअली जो सिंबल है ऑब्स्टेकल्स का, कि ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं उनको किस तरह फेस करना चाहिए। इसी तरह जो पर्ल है, पर्ल जो सिंबल है वो होप का है कि इन ऑब्स्टेकल्स को जब आप क्रॉस कर लेंगे देन यू विल रीच योर होप, योर डेस्टिनेशन। थीम इसकी है टेक इट ईजी, कि ज़िंदगी में हर मामले को अगर हम परेशान होंगे तब भी वो काम वैसे ही रहेगा। अगर हम इजी रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छे बेहतर तरीके से पास होगी, बेहतर तरीके से गुजरेगी। ये मैसेज इसमें देना चाह रहा है और यही मेन थीम है। इसी तरह बाकी जितनी भी इसमें करैक्टर्स हैं सारे, उनमें बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म पाई जाती है। अगर इसकी स्टोरी को देखें तो ये जो हैरी है, हैरी एक बार्बर है जो वहाँ पर रह रहा है काफ़ी सालों से, और वो लोगों को बहाना ढूंढता है, उनकी फ्री हेयर कट भी कर देता है। जितने वो पैसे दे दे उतने में भी उनकी हेयर कट कर देता है। ये जस्ट एक बहाना है कि वो वहाँ पर आएँ, उसके पास वहाँ पर बातचीत करें। तो हैरी जो है वो इसी चीज़ का सिंबल है, लव का, केयरिंग का, और समथिंग टू टॉक अबाउट सॉर्ट ऑफ थिंग का वो सिंबल है। इसी तरह वो उसके पास अक्सर एक लड़का आता है, क्ले लाराबी उसका नाम है। क्ले और उसका जो फादर है क्लार्क लाराबी, ये सिंबल हैं डिफ़िकल्टीज़ का, ऑब्स्टेकल्स का, जो लाइफ में आती हैं, जो मुश्किलात आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। इसी तरह मिस मैक्सियन जो है वो जिस तरह के यहाँ पर भी नाम लिखा हुआ है, ये असल में सिंबल है टू फिट इन का, कि जब हम किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह पर फिट होने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह जो बाकी करेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी सिंबलिज्म को शो करते हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा एक और करेक्टर है क्ले। क्ले जो है वो, उसका फादर है क्लार्क लाराबी, वो उनको छोड़कर चला गया। दे हैड फाइट विद अमंग देमसेल्व्स, उनकी आपस में लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ की भी, और ज़ाहिर है फाइनेंशियली जो उनके क्राइसिस चल रहे हैं उस वजह से जितने लोग वहाँ पर रहते हैं, ओके बाय द सी, इस जगह का नाम है जहाँ पर ये स्टोरी है, जहाँ पर ये सॉरी प्ले चल रहा है। ओके बाय द सी जो सिंबल है वो रिलैक्सिंग प्लेस का है, ऐसी जगह का है जहाँ पर मुश्किलात आती हैं लेकिन वहाँ पर लोग उनको सॉर्ट आउट कर देते हैं, उनको इजी कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो समंदर है, सी, सी जो है वो सिंबल है लाइफ का। फिर ग्रीले आता है, एक बोतल लेकर, उसमें पानी होता है समंदर का, उसने उस बोतल में बंद किया होता है। तो ये सिंबल है हमारी लाइफ का, कि हम उसको देखें, उसको उस पर गौर व फिक्र करें अपनी ज़िंदगी में। तो ये इसी तरह जो क्ले की हम बात कर रहे थे, हम वापस आ जाते उस तरफ के क्ले जो है उसका फादर उसे फिर एक्चुअली ही पुट एन ऐड, वो एक इश्तिहार देता है अखबार में। वो चाहता है कि उसका फादर जो है सुन एज पॉसिबल वो वहाँ से रिटर्न कर जाए, वापस आ जाए इसके पास। और जो क्लार्क लारा भी है वो ज़ाहिर है लड़ाई की वजह से, फाइनेंशली डिस्टर्ब होने की वजह से अपने घर को छोड़ देता है और जाता है किसी और इलाके में, सेलिनास में जाता है। वहाँ पर वो जाके कमाई करना चाहता है, और वक्तन फ़ोक्तन वो कभी कभी वहाँ पर आकर तो पैसे दे जाता है हैरी को, टू टू ब्रिंग इट टू द देयर फैमिली। तो वो फिर इस तरह से स्टोरी आगे चलती है। फिर मिस मैक्सियन है। मिस मैक्सियन इज़ अ स्कूल टीचर, शी इज़ अ न्यू स्कूल टीचर।
दो शी वॉज अ यंग शी वांट्स टू बी ऑनर्ड शी वांट्स टू बी ओबेड। पर ऐसा नहीं होता, ज़ाहिर है वो यंग है, गुड लुकिंग है, और इस वजह से ही उसको नुकसान होता है बीइंग अ टीचर। जो चिल्ड्रन है वो उसको सीरियस नहीं लेते, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इन द सी, जो वहाँ पर समंदर है। जो बीच है वो सिंबल है एक रास्ते का, जो हमें होप की तरफ लेके जाता है, डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाता है। तो बच्चे ज़्यादातर बीच पर टाइम गुजारते हैं, वहाँ के जितने लोग हैं वो मोस्टली पुअर हैं, तो वो दूसरे इलाकों में जाते हैं कमाई करने। इसके अलावा एक यहाँ पर करेक्टर है वोज़ेक। वोज़ेक जो है वो बेसिकली एक वॉच रिपेयरर है। वो आता है, उसको हैरी बुलाता है कि वो आकर ऑयस्टर को खोले, जो कि क्ले को ऑयस्टर मिलता है। अब क्ले को जो ऑयस्टर मिलता है उसकी जो उसको एक होप बन जाती है। ऑयस्टर जो है उसके लिए एक होप होता है कि यहाँ से एक मोती निकलेगा, तो वो इन पैसों से उसका एस्टिमेशन उसने लगाई होती है कि $300 इसको इस पर्ल के बदले में मिल जाएंगे, तो फिर वो उस पैसों से अपने फादर को वापस बुला सकेगा। उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इट विल प्रॉस्पर, इट विल बी बेटर। तो ये इस उम्मीद को वो लेकर चलता है। तो जो मिस मैक्सियन होती है वो उसको, हालांकि हैरी को पता होता है कि इसमें पर्ल नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि वो क्ले को खुश करे, किसी तरह मेंटली रिलैक्स करे, तो वो उसको इसी उम्मीद में लगा कर रखता है। फिर इसी तरह जो मिस मैक्सियन है वो इस चीज़ पर कंडेम करती है, प्रोटेस्ट करती है कि हमें किसी को झूठी उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए, किसी को ऐसे फॉल्स होप्स में नहीं इंडल्ज करना चाहिए। लेकिन हैरी फिर उसको बताता है कि यहाँ के लोगों के क्या मसाइल हैं, तो इसलिए उनको इस तरह से की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उन्हीं में रखना बेहतर है। अब वहाँ पर एक होता है द मैन के नाम से, जो कि एक राइटर है, हॉलीवुड जाना चाहता है। हॉलीवुड वहाँ से ओके बाय द सी से 200 माइल्स है। तो वो ये सारा किस्सा सुनता है और उसको भी पता होता है कि इसमें पर्ल नहीं है। वो जस्ट पर्ल का जो ऑयस्टर है उसको अपने हाथों में उसको चेक करता है और फिर जेब में डाल लेता है और $300 क्ले को दे देता है। तो फिर जो क्ले है वो वापस आ जाता है, जो क्लार्क होता है वो वापस आता है उस इश्तेहार को पढ़कर, जिसमें उसने लिखा होता है अपने क्ले लेके आप वापस आ जाएं, आपकी जो फिशिंग नेट है, बाकी जितना भी सामान है वो यहाँ पर महफूज है, तो हम आपको मिस कर रहे हैं, आप वापस आ जाएं। तो इसी तरह एक जज एप्पलगार्थ है। जज एप्पलगार्थ जो होता है उसने किसी ज़माने में जो एनिमल्स शो होता है उसमें जजमेंट की होती है, जिसकी वजह से वो मशहूर होता है जज एप्पलगार्थ। तो अदरवाइज़ वो कोई रियल जज नहीं होता जो कोर्ट में डिसीजंस पास करते हैं। और ये थी एक्चुअली इसकी जो एक, जितना भी मैं इसको मैक्सिमाइज मैं इसको मतलब मिनिमाइज़ कर सकता था, इसको समराइज़ कर सकता था, मैंने कर दिया है। अब बाकी जो बातें हैं वो हम इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हीं में साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन है इसका, ये 20 क्वेश्चंस हैं जिनकी सिलेक्शन की है, जो आपकी एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं, वो 39 है। अब जो मिनिमम है आप ये 20 अगर कर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स, तो आपका जो पेपर है इसमें से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द प्ले टेक प्लेस। ये जो प्ले है ये कहाँ पर वकूफ ज़ीरो हो रहा है। दिस प्ले टेक्स प्लेस इन ओके बाय द सी, ये उसका नाम है जो उसने रखा है। तो उसके बाद कहता है व्हाट इज़ हैरीज फिलॉसफी। हैरी की फ़िलासफ़ी क्या है जो उसने इन्वेंट की है। टू रिलैक्स, टू फाइंड अ वे टू लिव इन, टू टेक इट ईजी। टेक इट ईजी बेसिकली उसकी फ़िलासफ़ी है कि ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहिए। तो वेयर वाज क्ले गोइंग, तो क्ले जो था वो कहाँ जा रहा था। क्ले वाज गोइंग टू बीच टू फाइंड समथिंग फ्रॉम द बीच। वाई डिड क्ले नीड मनी, क्ले को पैसों की क्यों ज़रूरत थी। क्ले नीडेड मनी टू ब्रिंग हिज फादर क्लार्क लाराबी बैक टू हिज होम। वाई डिड क्लेज फादर लीव द हाउस, क्ले के फादर ने घर क्यों छोड़ा। ही लेफ्ट द हाउस बिकॉज दे ऑलवेज हैड अ फाइट अमंग देमसेल्स, और ही वॉज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। वट वॉज मिस मैक्सियन लुकिंग फॉर, मिस मैक्सियन किस चीज़ की तलाश में थी। मिस मैक्सियन वॉज लुकिंग फॉर पूडल हेयर कट। हाउ डिड शी फील अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन, वो जो वहाँ के बच्चे थे वो उनकी क्या उसे कहते हैं उसके बारे में वो कैसा सोचती थी। ही थॉट दैट दे
they like nothing except wandering around the beach, and they were not serious in studies. क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड हैरी एडवाइज टू मिस मैक्सियन। हैरी ने मिस मैक्सियन को क्या एडवाइस किया था? उसने उसे यही कहा था टू दैट यू शुड चेंज योर अपीयरेंस, यू शुड लुक लाइक अ सोबर सीरियस पर्सन अ बिट ओल्डर देन योर एज, ताकि तुम अपनी एज से बड़ी लगो, सो दैट चिल्ड्रन में टेक यू सीरियसली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई डिड मिस मैक्सियन वांट पुडल हेयर कट। मिस मैक्सियन जो थी पुडल हेयर कट क्यों चाहती थी? शी वांट्स टू चेंज हर अपीयरेंस, शी वांट्स टू फिट इन द सिनेरियो, वो सारे माहौल में टू लुक लाइक देमसेल्व्स, तो उन लोगों की तरह दिखाई देना चाहती थी, सो दैट चिल्ड्रन में टेक हर सीरियसली। क्वेश्चन नंबर 9 है वेयर हैड क्लार्क लाराबी बीन। कि क्लार्क लाराबी था कहाँ पर, मीन्स कि वो कहाँ चला गया था? क्लार्क लाराबी हैड बीन एट सेलिनास, सेलिनास चला गया हुआ था वो। हाउ डिड ही गेट टू ओके बाय द सी, वो ओके बाय द सी कैसे पहुंचा था? बाय टेकिंग लिफ्ट फ्रॉम अ ट्रक, वो एक ट्रक जो था वो आया था वहाँ पर ओके बाय द सी, तो ये उसी पर बैठकर आ गया था यहाँ पर ओके बाय द सी। व्हाट वर्क डिड द मैन डू, वो जो आदमी था वो क्या काम करता था जो वहाँ पर आया था हेयर कट करवाने, जिसने वो ऑयस्टर ख़रीदा था क्ले से? द मैन वाज अ राइटर, ये इसका आंसर है। व्हाट डिड क्ले फाइंड नियर ब्लैक रॉक, ब्लैक रॉक जो बीच के पास एक जगह थी, वहाँ से क्ले को क्या मिला था? क्ले फाउंड एन ऑयस्टर नियर द ब्लैक रॉक। व्हाट काइंड ऑफ जज इज जज एप्पलगार्थ, जज एप्पलगार्थ जो था वो किस किस्म का जज है? he was once he judged in an animal show, that's why he was called Judge Applegarth. What did Greeley have in a bottle, ग्रीले की बॉटल में क्या था? ग्रीले had sea water in a bottle, तो उसकी जो बॉटल थी उसमें समंदर का पानी था। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ डिड हैरी डिस्क्राइब द इनहेबिटेंट्स ऑफ ओके बाय द सी। ओके बाय द सी के जितने भी रहायशी थे, इनहेबिटेंट्स थे, उनको इसने किस तरह से एक्सप्लेन किया था, किस तरह बयान किया था मिस मैक्सियन को? जब उसने एतराज़ किया था कि इसको झूठी मीन ना लगाओ क्ले को, तो उसने ये डिस्क्राइब किया था दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर, टू अर्न मनी दे हैव टू गो टू द अदर सिटीज़ एंड दे हार्डली पास देयर लाइफ हैप्पीली। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई डिड द जज थिंक दैट मिस मैक्सियन विल नॉट लास्ट लॉन्ग एज अ टीचर। तो जज एप्पलगार्थ को क्यों ऐसा लगता था कि जो मिस मैक्सियन है वो ज़्यादा देर यहाँ पर टिक नहीं सकेगी स्कूल में? वो इसलिए ऐसा सोचता था बिकॉज ही थॉट दैट शी वाज टू यंग टू हैंडल चिल्ड्रन एंड मोर ओवर शी वाज नॉट फिटिंग इन द सिचुएशन, इन द सिनेरियो, इन द एनवायरनमेंट। तो वो कहता था कि कोई बैटल कॉग यानी एक जो है वो सख्त जान टीचर होनी चाहिए, फिर बच्चे उसको सीरियसली लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ जज एप्पलगार्थ कंप्लेन अबाउट द सी। एप्पलगार्थ जब आया था हैरी के पास तो उसने क्या कंप्लेन की थी? उसने यही कंप्लेन की थी कि जो थिंग्स वॉश्ड अप हो रही हैं अब सी से, द थिंग्स विच आर वॉश्ड अप बाय द सी आर नॉट नाउ वेरी प्रेशियस। अब वो कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो बाहर समंदर नहीं फेंक रहा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट काइंड ऑफ गैजेट डिड द राइटर डिस्क्राइब। राइटर ने वो जो गैजेट था, डिवाइस था, वो क्या उसने उसके बारे में बयान किया था कि जो लोग हैं उनको अब उससे खुद ही ऐसी मशीन है, ऐसा डिवाइस है कि लोग अब खुद अपनी कटिंग कर सकते हैं। Who buys the oyster? oyster किसने खरीदा था? The man buys the oyster. How much does he pay? कितने पैसे उसने पे किए थे? He paid या he pays $300. क्वेश्चन नंबर 19 है why does Clark Larrabee return? Clark Larrabee वापस क्यों आ गया था ओके बाय द सी? Actually Clay put an ad in the newspaper and Clark Larrabee reads it and then he returns to his village, his town. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द राइटर डू विद द ऑयस्टर। ऑयस्टर के साथ उसने क्या किया था? जो राइटर था यानी कि मैन था,
उसने he just held it in his hands and he checked it slightly and then he put it in the pocket. तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और ये थी उसकी सिंबलिज्म के बारे में आपको बताया और जो इसका टाइटल है उसको डिस्कस किया, थीम क्या थी उसको समराइज़ किया। ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आंसर्स मैंने डिस्कस कर लिए हो, अपनी की बुक से आप नोट से रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं इसके आंसर। अदरवाइज़ आप जो मेरे आंसर्स हैं इनको अपनी राइटिंग में चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। अल्लाह हाफिज़।